वह जो कण कण में समाया हुआ ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उसका ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें। हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें। आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। सच तेरा सच सच तेरा सच एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। परमात्मा तेरा नाम सच्चा। परमात्मा तेरा नाम सच्चा। एमे को पंथ मग देत खगेशा। महान अमर ऋषि काकभूषणी गरुड़ देवता से कहते हैं, हे गरुड़, जो मनुष्य कुमार्ग में, बुरे रास्ते में, पाप के रास्ते में पैर रखता है, इमी कुपंथ मग देत खगेशा। तेज तन
बुद्धि बल रहत न लेशा। उसके शरीर का तेज नष्ट हो जाता है, बल नष्ट हो जाता है। क्रोध करने से, जगत में आसक्त होने से, लोभ लालच करने से, नित्य कलह करने से मनुष्य की ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है। तेज तन, शरीर में तेज नहीं रहता, शक्ति नहीं रहती, बुद्धि नहीं रहती, बल नहीं रहता। तेज तन, बुद्धि, बल ये सब नष्ट हो जाते हैं। कैसे परम पूरक तुझे मिले, तूने पकड़ा है और रास्ता। कैसे परम पूरक तुझे मिले, तूने पकड़ा है और रास्ता। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। जो मौन रहता है वो कलेश से बच जाता। जो मौन रहता है वो कलेश से बच जाता। मौन, मौन रहने का अर्थ ये है हमारी आत्मा में शांति बनी रहे। ऊपर से हम मौन हैं और मन के भीतर द्वंद्व चल रहा है, वह मौन नहीं। या ये नहीं कि 1 साल के लिए बिल्कुल बोलना छोड़ दो, नहीं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। बादल बरसते रहें, साल भर तक बरसते रहें, दुनिया डूब जाएगी। सूर्य इतना प्रचंड तपे, पृथ्वी में, वनों में आग लग जाएगी। हम इतने बोलते रहें, होश भी ना रहे, बोल क्या रहे हैं। हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। हम बिल्कुल चुप हो जाएं, जहां बोलने की जरूरत है वहां भी ना बोलें। विनाश, अवश्य विनाश हो जाएगा। पांडवों, कौरवों की सभा में आप देखिए, द्रौपदी का चीर खींच रहे हैं दुशासन। एक नारी का अपमान हो रहा है और सारी सभा चुप, मौन। ये मौन नहीं है, यह है कायरता, बुजदिली। भीष्म पितामह जैसे नीचे को सिर किए बैठे हैं। आज के जमाने में भी ऐसा कहीं दिखाई नहीं देगा। सभा में
बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं और किसी नारी का ऐसा अपमान हो रहा हो, कोई ना कोई उठ के उसको रोकेगा, चीर खींचने वालों की दुर्गति कर देगा। पर वहां तो बड़े बड़े योद्धा सिर झुकाए हुए मौन बैठे हैं। ये मौन है, कलंक है। एक स्त्री पर अत्याचार हो रहा है, अबला पर, और लोग सिर झुकाए बैठे हैं, चुप, बिल्कुल मौन। आज तक इतिहास ने उन लोगों को क्षमा नहीं किया, माफ नहीं किया, ना आगे करेगा। ऐसी घटनाएं हमारे ब्रह्मावर्त में, इस देश में, भारतवर्ष में धिक्कार है। फिर कृष्ण महाराज आते हैं, चीर बढ़ाते रहते हैं। चीर खींचने वाले थक गए। द्रौपदी ने कहा, कृष्ण इतनी देर बाद इतने विलंब से आए हो, मुझको बाल पकड़ के, केश पकड़ के घसीटा गया, सबके सामने अपमानित किया गया, मेरे कपड़े खींच खींच के उतार दिए, अब आखिर में आए हो। कृष्ण महाराज ने कहा, क्या करूं द्रौपदी, तुमने पुकारा था द्वारकाधीश। द्वारका कितनी दूर है यहां से? आते आते समय नहीं लगता क्या? तुम अगर कहती अंतर्यामी तो मैं तुरंत प्रकट हो जाता। परमात्मा का प्रकाश तो हमारी अंतरात्मा में बस रहा है। तुम ही मुझको दूर समझती रही, मैं तो तुम्हारे निकट था। दूर वाले को तुमने पुकारा, निकट वाले को नहीं पुकारा, मेरी क्या गलती है? जो मौन रहता है वो कलेश से बच जाता है, और जहां बोलने की जरूरत हो उस जगह पर जो मौन रहता है, इतिहास, आने वाली पीढ़ियां उसको कभी क्षमा नहीं करती। और जो ज्यादा बड़बड़ करता रहता है वो दुर्गति में पड़ जाता है। जो मौन रहता है वो कलेश से बच जाता। जो मौन रहता है वो कलेश से बच जाता। जो मौन रहता है, जो मौन रहता है वो कलेश से बच जाता। वो कलेश से बच जाता। जो ज्यादा बोलता दुर्गति में पड़ जाता। जो ज्यादा बोलता दुर्गति में पड़ जाता। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा।
सब कुछ लुट जाने पे भी भविष्य बाकी रहता। सब कुछ लुट जाने पे भी भविष्य बाकी रहता। सब कुछ नष्ट हो जाए फिर भी आदमी को परमात्मा की तरफ से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भविष्य बाकी है। चमन उजड़ गया, चमन जीवन का चमन, चमन उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है। कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है। ये कैसे कह दूं कि रिश्ते तमाम टूट चुके, ये कैसे कह दूं कि रिश्ते तमाम टूट चुके। अभी तो रिश्ते परवरदिगार बाकी है। सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी हमारा भविष्य बाकी रहता है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है, लेकिन समय के साथ साथ वे भी उबर जाते हैं। वृक्ष कट जाते हैं, वर्षा ऋतु में उनमें भी कनस फूटते हैं। वंश के वंश नष्ट हो जाते हैं, किंतु फिर भी परमात्मा उनमें कहीं ना कहीं को ऐसा कुछ कर देता है कि उनकी स्मृति, उनका वंश यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, कहीं ना कहीं चलता रहता है। आशा और निराशा ये दोनों हमारे जीवन में आती जाती रहती हैं, पर कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। परमात्मा की तरफ से कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अब सुन नहीं रहा, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। बंद दरवाजों में भी कहीं ना कहीं को रोशनी आती रहती है। सब कुछ लुट जाने पे भी भविष्य बाकी रहता। सब कुछ लुट जाने पे भी भविष्य बाकी रहता। सब कुछ लुट जाने पे भी, सब कुछ लुट जाने पे भी भविष्य बाकी रहता। भविष्य बाकी रहता। नष्ट हुए इंसान का भाग्य 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 बाकी रहता। आँख में रोशनी ना हो तो सूरज भी नहीं दिखे। आँख में रोशनी ना हो तो सूरज भी नहीं दिखे। आँख में रोशनी